हेलो फ्रेंड। तो बेसिकली हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस की लेक्चर्स चल रहे थे जिसमें हमने 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। अभी हमारी 3rd यूनिट है फार्मेसी प्रैक्टिस की, जिसमें हमें पढ़ना है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस की 3rd यूनिट है जिसमें हमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारा हमें चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली इसमें पहला लेक्चर से हमारा फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के ऊपर, तो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो पहला आता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो बेसिकली जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है इसे बोलते हैं हम पीटीसी। तो जो पीटीसी होती है, आपने इससे पहले हॉस्पिटल फॉर्मूली पढ़ी थी, उसी को बनाती है जो वो कमेटी होती है पीटीसी। ठीक है, तो इट इज़ द एडवाइजरी ग्रुप ऑफ मेडिसिनल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन ए मैटर रिलेटेड टू द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इट कमेटी ऑफ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अंदर क्या होता है, पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ होता है, दैट सर्व एज रिलेशन बिटवीन मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी सर्विस एंड ऑल मैटर्स। ठीक है, सो फैसिलिटिंग टू द यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। सो ये हमारा क्या करता है, ड्रग का यूज हॉस्पिटल में फैसिलिट करता है, मतलब बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 मेजर इंडस्ट्री होते हैं इसके, एडवाइजरी, एजुकेशनल और ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये हमारी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी पीटीसी का रोल होता है। ठीक है, सो द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी क्या है, एक तरह का एडवाइजरी ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पीटीसी से एक फिजिशियन रहेगा, टी से हमारा जो भी होगा फार्मासिस्ट रहेगा, और सी से एक नर्स रहेगी। तो पीटीसी के अंदर 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है एडवाइजरी, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। पहला है एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब ये दूसरों को एडवाइस देता है। तो द प्राइमरी रोल ऑफ पीटीसी क्या है हमारा, टू असिस्ट द फिजिशियन एंड द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रग के लिए। सो द पीटीसी एडवाइज ऑफ फॉर्मुलेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग टू द एवेल्युएशन सिलेक्शन ऑफ थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। सो ऑल्सो एडवाइज फार्मेसी डिपार्टमेंट को भी एडवाइस देता है। दूसरा काम क्या है इसका, एजुकेशनल। जो भी पीटीसी होता है, हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल इन फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम, मीट द एजुकेशनल मीटअप्स। ठीक है, नीड ऑफ ऑल मेडिकल स्टाफ लाइक फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेज, अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर to updated their knowledge regarding to the drug and their use. So PTC help to selecting a staff for continuing education program and prepare objective for hospital formally. ठीक है, सो इसके बाद थर्ड है उसका सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। सो एज द मेडिसिन नाउडेज आर वेरी हाई पोटेंट एंड पावरफुल, सो यूजिंग द फॉलोइंग डॉट एक्स्ट्रा केयर। ठीक है, सो इट इंश्योर बाय पीटीसी। सो द पीटीसी इम्प्रूव मेडिकेशन सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग एडीआर बाय मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एडीआर। सो पीटीसी वॉर्म द स्टाफ नोट टू इग्नोर इट्स गाइडेंस ऑन मैटर द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। सो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आती है पीटीसी का ऑर्गेनाइज। तो ये 3 मैंने ऑब्जेक्टिव, एडवाइस देना, ठीक है, दूसरा एजुकेशनल प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं उनको करवाना। ठीक है, पीटीसी का काम होता है हेल्प करता है स्टाफ को, ठीक है, प्रिपेयर करना में हॉस्पिटल फॉर्मूले, देन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग में। ठीक है, तो द पीटीसी इम्प्रूव मेडिकेशनल सेफ्टी। ठीक है, पेटेंट, देन ऑर्गेनाइजेशन। सो द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी इसमें होता है, एक फिजिशियन जिसे चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है, दूसरा सेक्रेटरी होता है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होता है वो फार्मासिस्ट होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी नर्सिंग स्टाफ होता है। तो वन ऑफ अमंग फिजिशियन इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमेटी, फार्मासिस्ट डेजिग्नेशन द सेक्रेटरी। ठीक है, देन इसके अंदर सब कमेटी होती है पीटीसी के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर एजेंट से, एंटीबायोटिक एजेंट से, एंटीबायोटिक डिपार्टमेंट से होगा, फिर एंटीबायोटिक्स एजेंट और सीएनएस ड्रग, एक्टिंग ड्रग, नार्कोटिक ड्रग, यहाँ से पीटीसी का मेंबर होता है। देन पीटीसी ऑल्सो इनवाइट पीपुल फ्रॉम अदर हॉस्पिटल से भी इनवाइट करते हैं। दे मीट 5 times
6 times in the year. Like standard committee secretary should be keep track and timing of meeting with the all necessary development. अब रोल ऑफ पीटीसी क्या है? सबसे बड़ा रोल है उसका हॉस्पिटल फॉर्मूले बनाने में, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल फॉर्मूले होती है उसकी प्रिपरेशन। द एम ऑफ पीटीसी सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल, सो इट ऑर्डर टू अचीव दैट मैन ऑब्जेक्टिव प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एडीआर मॉनिटरिंग में, प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग में, साइकोट्रोपिक ड्रग यूज में, इमरजेंसी ड्रग यूज में, इन सब में पीटीसी का रोल है। अब पीटीसी का रोल क्या है? ड्रग फॉर्मूले में, ठीक है। सो ऑल मेडिकेशनल यूज पॉलिसी regardless of their organization should be follow through the PTC. तो PTC रोल इन ड्रग फॉर्मूले क्या क्या है? पहला है हाउ मेडिकेशन एडिशन और डिलीटेशन, देन दूसरा है मेडिसिन रिव्यू, तीसरा है ड्रग क्लास रिव्यू, ठीक है। चौथा है डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन यूज गाइडेंस, ठीक है। तो ये हमारा पीटीसी का रोल है ड्रग फॉर्मुलेशन में, ठीक है। उसके बाद मेथड, कौन सा मेथड यूज हो रहा है? मेक पॉलिसीज फॉर इंश्योरिंग द सेफ प्रोक्योरमेंट, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन। तो ये हमारे पीटीसी क्या काम करती है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या है? ये टेक डाटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। देन सेलेक्ट द सुटेबल मैन्युफैक्चरर टू द सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग केमिकल्स एंड इक्विपमेंट। देन उसके बाद मेक प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉन फॉर्मुलेट ड्रग। देन उसके बाद 9 है मैनेजिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल। 10 है प्लान्स एंड पॉलिसी हाउ ड्रग परचेस, ठीक है। देन automation and technology, these all work by the support by the physician, pharmacist and nurse. Then उसके बाद education of medication to ensure safety, evaluation of medication to ensure safety, managing medication use, then make the cost of drug to patient care. तो ये सब काम क्या है? हमारा रोल है पीटीसी का इन ड्रग फॉर्मुलेशन में। अब इसमें इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, ये आता है एक। तो इन पेशेंट आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, सो 4 टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, फार्मासिस्ट गो टू एंड प्रिस्क्रिप्शन लेता है। देन कम्प्लीट फ्लोर सिस्टम होता है, इसमें फ्लोर्स पर नर्सेस जो होती हैं वो ड्रग को देती हैं अकॉर्डिंग टू चार्जेबल। देन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम्स होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब ड्रग ऑन डेली बेसिस, ठीक है। Then outpatient prescription not occupying bed in hospital and going the concentration from OPD, तो OPD से फार्मेसी पे जाएगा, देन होम घर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हमारा आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। देन ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर, एक ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर आर यूजफुल टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट और मेडिकेशन साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी ADR बाय द फिजिशियन, ठीक है। सो अप्रोचेस फॉर द रिमाइंडिंग फिजिशियन टू द automatic staff order, ASO use electronic medical report, generate the report and reminder by the pharmacist and physician other healthcare provider। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमेटिक ऑर्डर की क्या इम्पोर्टेंस है? पहला, प्रिवेंट अननेसेसरी ड्रग थेरेपी, जैसे एंटीबायोटिक की कोई थेरेपी चल रही है तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। देन रिड्यूस ड्रग कॉस्ट, ठीक है, अगर कोई अननेसेसरी ड्रग ले रहा है तो उसकी ड्रग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर लगाने से, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारा? इनकरेज चार्जेस इन चेंजेस इन हॉस्पिटल, ठीक है, थेरेपी। देन मोर यूजफुल फॉर स्मॉलर हॉस्पिटल इन द इवेंट ऑफ फार्मेसी स्टाफिंग शॉर्टेज, ठीक है, जब इवेंट पर फार्मेसी स्टाफ की टॉर्च रहेगी तब भी ये हेल्प करता है हमारा क्या? ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, अब आती है इमरजेंसी ड्रग लिस्ट। तो इमरजेंसी ड्रग आर दोज chemical entities used in patient during the threatening condition so they can be control symptoms, save life, all called इमरजेंसी ड्रग। तो इसमें पहली इमरजेंसी ड्रग है फॉर एलर्जी के लिए, ठीक है। एलर्जी के लिए क्या है? एलर्जी टू ट्रीट एलर्जी हाइपरटेंसिटिविटी आर यूज्ड इन हॉस्पिटल इमरजेंसी डिटरमेंट, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन यूज किया जाता है एलर्जी में। देन एड्रेनलिन इंजेक्शन 1 mg पर ml दिया जाता है। क्लोरफिनारामीन टैबलेट एंड इंजेक्शन दिया जाता है 4 mg एंड 10 पर ml इंजेक्शन दिया जाता है। देन उसके बाद टू रिड्यूस पेन किलर, ठीक है,
पेन के लिए कम करने के लिए पेन, तो उसमें हमारी PCM दी जाती है 500 mg नसेड। देन डाई हाइड्रोकोडीन टैबलेट दी जाती है 30 mg, ओपोइड कैटेगरी की आती है। फिर डाइक्लोफेनिक आती है दर्द को कम करने के लिए 75 mg 3 ml पर। देन उसके बाद एंटीबायोटिक होती है। सर्जिकल इन्फेक्शन में अमोक्सिसिलिन और सिपेक्सिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। देन इरेथ्रोमाइसिन, ट्राइमेथोफेमिन, मेट्रोडिनाजोल दी जाती हैं। देन वेनाफाइनामिन, सिफोक्सिम इंजेक्शन वगैरह दिए। देन कार्डियक ड्रग है हमारी, ये सारी इमरजेंसी में कार्डियक ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड इन हार्ट फेलियर, एंजाइना, पेन, माइल्ड इन्फेक्शन में कौन कौन सी? एस्पिरिन दी जाती है, ठीक है, 300 mg जिसे एंटी। देन एट्रोपिन इन्फेक्शन इंजेक्शन दिए जाते हैं 600 mg इंक्रीज हार्ट बीट के लिए। देन डायग्नोस्टिक्स टैबलेट दी जाती है। डिजॉक्सिन टैबलेट दी जाती है 150 माइक्रोग्राम 0.2 mg 25 mg, ठीक है। उसके बाद फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन दिया जाता है 50 mg पर ml 5 ml डायरेटिक एट लो बीपी, ठीक है। देन लीडोकैन इंजेक्शन दिया जाता है 2% 5 ml 100 mg बोला दिया जाता है। देन उसके बाद ग्लाइसरील ट्राइनाइट्रेट स्प्रे एंजाइनल पेन के लिए दिया जाता है। देन टेने कैप्टेलेस वायल से और डेटेफ्रानिन इंजेक्शन दिया जाता है थर्मोप्रोलाइटिक थेरेपी के लिए। देन उसके बाद CNS, फिफ्थ आता है CNS, द पेशेंट सर्फिंग फ्रॉम सीजोफेरिया तो और स्टीफिन डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजर, तो उसमें डाइजिपम का इंजेक्शन दिया जाता है कन्वल्जन में, ठीक है, 10 to 2 ml, ठीक है। डाइजिपम टैबलेट दी जाती है 5 mg टू रेक्टल ट्यूब के द्वारा। देन क्लोरफिनारामीन इंजेक्शन टैबलेट, ठीक है, ये सब दी जाती है। देन हेलोपेरिडोल इंजेक्शन, तो ये सारे इंजेक्शन हमारे डायबिटीज में क्या कहता है, ग्लूकोगॉन का इंजेक्शन दिया जाता है, ग्लूकोज सोल्यूशन 50%, और इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। देन उसके बाद GIT ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो उसमें इमरजेंसी में क्या दिया जाता है, क्लोरप्राजीन इंजेक्शन दिया जाता है। नोजुआ एंड वॉमिटिंग को डिक्रीज कर देता है 12.5 mg पर ml दिया जाता है। देन लिपेरामाइड कैप्सूल 2 mg टू ट्रीट डायरिया, ठीक है। देन उसके बाद ऑप्थोलॉजी के लिए क्लोरफेनारिन आई ऑइंटमेंट 1% दिया जाता है और फ्लोरेसिन आई ड्रॉप्स 1%। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग आस्थमा, तो अमीनोफाइलिन इंजेक्शन 250 mg दिया जाता है अस्थमा में, ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसिन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन ऑर्बिटॉल, ये सारी इमरजेंसी ड्रग लिस्ट थी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता हुआ यूनिट 3 का, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस के बारे में, ठीक है, DIC के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमें पॉइजन सेंटर, ड्रग सेंटर सारे पढ़ने, ठीक है। सोर्सेस ऑफ, पहला आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस या सेंटर, जिसे DIC बोलते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो इज स्टैंड फॉर द प्रोवाइड ऑथेंटिक इंडिविजुअल एक्यूरेट रिलेवेंट एंड अनबायस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिगार्डिंग मेडिकेशन रिलेटेड क्वायरीज एंड नेशंस ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। तो DIC क्या होती है, एक तरह का बोर्ड होता है जो इसका काम क्या होता है, जो भी एक्यूरेट करंट डाटा है, किसी भी ड्रग की करंट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है एवरी वीक। तो अभी इस टाइम पे जो DIC है वो है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता नाइपर या कोलकाता CDSO जो है वो इस समय पर DIC है इन 2025, ठीक है। So the objective is provide information regarding to the drug use, dosage, side effect, ADR, storage conditions of drug, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, इससे पता चल जाता है जो भी करंट मेडिसिन है उसका क्या क्या है, उसकी डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, ADR क्या है, स्टोरेज कंडीशन फॉर क्या है, ड्रग का ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या है, ड्रग इज प्रेगनेंसी एंड उसकी लैक्टेशन में क्या है, ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर्मूला डिसीजन, और ड्रग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एकेडमिक एंड रिसर्च कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। सो हु कैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DIC, तो कौन कौन इन्फॉर्मेशन ले सकता है गेट DIC, पहला फिजिशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेस हो गए, मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, रिसर्चर, स्कॉलर, पेशेंट हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है DIC, ठीक है। DIC क्या है, एक पब्लिक चैनल्स की तरह न्यूज़पेपर पब्लिश कर देता है। तो DIC इन इंडिया WHO कंट्री ऑफिस इन कोलैबोरेशन विद द
कोलकाता कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग इन स्टेबल 5 DIC सेंटर, पहला हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और गोवा में, ठीक है। 5 DIC सेंटर है। लिस्ट ऑफ DIC रन इन स्टेट PCI, जैसे DIC महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, आंध्र प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, ठीक है। DIC जयपुर, DIC रायपुर, DIC कर्नाटका स्टेट। देन इसके बाद है ये DIC हमारा कंप्लीट होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं इसे। अब उसके बाद है हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसे PIC बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो भी पॉइजनस सब्सटेंस वो रिपोर्टिंग देते हैं, जो भी करंट पॉइजनस सब्सटेंस है। तो द पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर डील विद द रिस्क असेसमेंट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सपोजर टू द एनी पॉइजन, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स दैट रेट है। तो पर्पस क्या है, रिड्यूस मोरबिडिटी एंड मोरलिटी, मतलब साइन और सिम्टम्स को कम करना, मोरबिडिटी और मोरलिटी डेथ रेट को कम करना, ठीक है। सो कॉज्ड बाय द पॉइजन एंड इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ रिलेटेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब फंक्शन ऑफ PIC क्या है, तो पॉइजन मैनेजमेंट में और परसेंटेज ऑफ पॉइजन प्रेजेंट इन बॉडी डिटेक्ट, ठीक है। देन टॉक्सिकोलॉजी ADR में, देन प्रिवेंशन ऑफ पॉइजनिंग में, रिसर्च इन पॉइजनिंग में और डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। सो द स्टाफ ऑफ PIC क्या है, फर्स्ट नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। द स्टाफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, एटलीस्ट 1 क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे PIC के स्टाफ्स हैं। अब पॉइजनिंग एंड अल्कोहल इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज विल्लोर, CMC विल्लोर बोलते हैं, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस चिदम्बरम के अंदर है, ठीक है। देन नाइपर तमिलनाडु में ये भी है। देन नाइपर चंडीगढ़ है, यहाँ पे अल्कोहल पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर है। देन DIC अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है। देन उसके बाद DIC विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर कर्नाटका है। फिर JN मेडिकल कॉलेज बेलगाम है, ठीक है, कर्नाटका में। तो ये हमारी क्या है, पॉइजन इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद है ड्रग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो द ड्रग इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्या है, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या है, ड्रग की इन्फॉर्मेशन। So the current true relevant data about the drug and drug uses is given patient in particular situation. It obtained by various sources such as national formulary, monthly index of medical specialist etc के द्वारा हमें ड्रग इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब सोर्सेस क्या क्या होते हैं ड्रग, बेसिकली 3 सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी। प्राइमरी सोर्स में क्या क्या होता है, पेशेंट होता है, रिसर्च आर्टिकल्स होता है, केस रिपोर्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, अगर किसी ड्रग की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो उसका रिव्यू एंड बायोग्राफी एंड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सेकेंडरी सोर्स। और टर्सरी में क्या है, टेक्स्ट बुक एंड फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये हमारे टर्सरी सोर्स हैं किसी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन। तो पहला है फार्मास्यूटिकल सोर्स, मतलब प्राइमरी सोर्स। तो इट ऑब्टेन फ्रॉम ओरिजिनल रिसर्च वर्क, ठीक है। जो भी हमारा प्राइमरी सोर्स है ओरिजिनल रिसर्च वर्क से ऑब्टेन होता है। इसमें आर्टिकल पब्लिश बाय रेप्यूटेड जर्नल, अदर ओरिजिनल क्लिनिकल स्टडी एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भी ओरिजिनल आर्टिकल है पब्लिश हुआ है रिसर्च पेपर पर, उसके द्वारा हम डाटा को लेते हैं, ठीक है, उसके द्वारा स्टडी करते हैं रिपोर्ट। देन सेकेंडरी सोर्सेस क्या हैं, ऑल द रिव्यू आर्टिकल, अब्स्ट्रैक्ट, IOWADIS, मेडिसिन क्लीनम है, पबमेड, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये सारे हमारे सेकेंडरी सोर्स हैं। देन टर्सरी सोर्स में क्या है, इट समराइज डाटा ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटरेचर, दे इंक्लूड रेफरेंस बुक, फार्माकोपिया, ड्रग बुलेटिन, पैटर्न्स और फॉर्मूलरी सर्विस। तो ये हमारे टर्सरी सोर्स में। देन आता है अदर सोर्सेज में, नेशनल वेब पेजेस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट वेब पेजेस हैं, WHO प्रिस्क्राइबर हैं, और उसके बाद हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी है, ठीक है। देन आता है कंप्यूटराइज सर्विस, जिसमें ड्रग सोर्सेज में कंप्यूटराइज सर्विस में वेब सोर्सेज हैं, वेब सोर्सेज में एक्सेस मेडिसिन है, मेडिसिन रेफरेंस बुक है, हैरियसन ऑनलाइन है, वुडमैन एंड गिलमैन की फार्माकोलॉजी है। देन कोक्रोचिन लाइब्रेरी है, देन माइक्रोमेडिक्स है, नेचुरल मेडिसिन है, PMCS, अपेक्स है, टोलमैक्स है, टोक्सीमैक्स है, कंपाउंड है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं किसके लिए, कंप्यूटराइज सर्विस के लिए, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर
उसके बाद स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिफाइन द सिस्टमिक, ये क्या होता है, द सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कैटेगराइजिंग डाटा सो दैट कैन बी लोकेटेड एंड डिस्प्लेड, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर्स विच हाई स्पीड एंड इफेक्टिव रिट्राइवल, ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है रिट्राइवल के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। सो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन रिट्राइवल सिस्टम 3 टाइप्स होता है, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटाबेस सिस्टम, तीसरा रेफरेंस रिट्राइवल सिस्टम। पहला होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कैसे होता है, रिट्राइवल सिस्टम स्टोर 3 इंटायर डॉक्यूमेंट इन द कीवर्ड, ठीक है, देन डाटाबेस सिस्टम में स्टोर द इंफॉर्मेशन एज द सीरीज ऑफ डिस्क्रिएट रिकॉर्ड दैट आर फाइल नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वगैरह होता है डाटाबेस सिस्टम में। देन रेफरेंस रिट्राइवल सिस्टम है जिसमें स्टोर रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता हुआ यूनिट सेकंड का। अब हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है यूनिट थर्ड का, ठीक है, जिसमें पेशेंट काउंसलिंग है, स्टेप इन्वॉल्व क्या क्या है पेशेंट काउंसलिंग में। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, तो बेसिकली किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसकी पूरी हिस्ट्री जानना, उसके इंटरव्यू लेना, ठीक है, तो ये सब पेशेंट काउंसलिंग होती है, पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी लेना, ठीक है। तो पेशेंट काउंसलिंग ए पर्सन, पेशेंट क्या होता है, ए पर्सन हु अंडर द मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, तो क्या होता है हमारा पेशेंट। अब काउंसलिंग क्या होता है, मीन प्रोवाइड गाइडेंस और एविडेंस टू समवन, ठीक है। तो पेशेंट काउंसलिंग डिफाइन एज द communication process between healthcare provider and patient to provide medication information such as direction of use, dose, advice and side effects, diet and precaution to the patient। तो ये सारे हमारे पेशेंट काउंसलिंग के अंदर में होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है पेशेंट काउंसलिंग का, टू इंश्योर दैट पेशेंट अंडरस्टैंड द डोज, फ्रीक्वेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और नॉट, ठीक है। और सेकेंड क्या है, टू इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट पेशेंट साइड इफेक्ट एंड contraindications, to motivate patient to improve medication adherence, for better patient understanding and their illness, rate of medication, role of medication, then for overall more effective drug treatment। अब स्टेप इन्वॉल्विंग पेशेंट काउंसलिंग, अब इसके लिए क्या क्या इंटरव्यू लेते हैं, पेशेंट इंटरव्यू या पेशेंट काउंसलिंग बोल सकते हो। पहला प्रिपेयरिंग फॉर सेशन, फिर ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग और कंटेंट और क्लोजिंग ऑफ द सेशन। तो पहला प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मासिस्ट शुड एस्टेब्लिश द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर काउंसलिंग। पहला डिटरमाइन द पेशेंट प्राइमरी स्पोकन इन लैंग्वेज, बी एक्टिव कोल्ड लिस्टनर, देन बी इम्पैथेटिक फोकस्ड ड्यूरिंग सेशन काउंसलिंग फॉर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द एज एंड नेचर ऑफ पेशेंट, ठीक है। देन ओपनिंग ऑफ द सेशन, ये तो थी हमारी प्रिपेयर, क्या क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू से लेने के लिए। पहले हमें ये देखना चाहिए पेशेंट की लैंग्वेज हमें आती है कि नहीं, उसकी लैंग्वेज में हमें बोलना चाहिए, हम गुड लिसनर हों और हम फोकस करें अपनी काउंसलिंग के ऊपर, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द उसकी एज और नेचर क्या है पेशेंट की। देन ओपनिंग ऑफ द सेशन, स्टार्ट विद द वार्म ग्रीटिंग टू द क्रिएट positive atmosphere. So pharmacist should introduce himself to the patient, then call the patient by their name with the little title such as Mr., Mrs. and Miss. Ask the patient how they have been since last session, ठीक है, लास्ट सेशन का हालचाल पूछ सकते हो। देन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट डिसीज एंड मेडिकेशन, देन गैदर कर सकते हो आप पेशेंट की डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और मेडिकेशन के बारे में। देन उसके बाद ब्रीफली आउटलाइन द पर्पस ऑफ सेशन, आप उसको बता सकते हो कि सेशन के क्या पर्पस है। देन उसके बाद काउंसलिंग कंटेंट, अब काउंसलिंग कंटेंट में क्या क्या पूछना है आपको, प्रोवाइड द फॉलोइंग मेडिसिन ऑफ मेडिकेशन टू द पेशेंट, उसमें नेम एंड एक्सटेंट ऑफ मेडिकेशन पूछनी है, हाउ टू टेक मेडिसिन, आपने मेडिसिन ली कैसे है, देन पॉसिबल एडीआर क्या है, देन मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू शो TDM थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, देन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, देन स्टोरेज रिकमेंडेशन एंड प्रिकॉशन, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें पूछनी होती हैं। देन उसके बाद क्लोजिंग द सेशन, बिफोर क्लोजिंग द सेशन समराइज की पॉइंट डिस्कस ड्यूरिंग द सेशन, चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग फीडबैक क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड यू टेक दीज मेडिसिन, कितने समय से आप इन मेडिसिन को ले सक रहे हो, आस्क द
पेशेंट अबाउट डाउट, कोई भी डाउट हो तो पेशेंट के इस क्लोजिंग सेशन में पूछ लो। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है पेशेंट काउंसलिंग में, तो फार्मासिस्ट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, देयर डोज, एडमिनिस्ट्रेशन साइड इंट्रैक्शन, ठीक है। देन फार्मासिस्ट इन नॉट ओनली द ड्रग एक्सपर्ट बट ऑल्सो ए पेशेंट हेल्पर, पेशेंट प्रमोटर, ठीक है। इन सब में दे इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। इसमें फार्मासिस्ट है, ड्रग एक्सपर्ट है, हेल्थ केयर प्रमोटर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, और मेडिकेशन इंटरव्यूअर है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, काउंसलर है, पेशेंट हेल्पर है। तो ये आर दे इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। देन फार्मासिस्ट ऑल्सो मॉनिटर द एंड मैनेज द क्रॉनिक कंडीशन सच एज अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सबको मॉनिटर करता है। फार्मासिस्ट ऑल्सो एडवाइज द लाइफ स्टाइल मेडिकेशन विच कैन बी complement increase medication therapy. Pharmacists help patient to maintain, understand the importance of adhering to their medication regime, मोटिवेट करता है पेशेंट को। अब स्पेशल केसेस रिक्वायरिंग फार्मासिस्ट, कौन कौन से स्पेशल केस में, पहला एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, या टर्मिनली इल पेशेंट नियर डेथ के पास होता है, पेशेंट विथ एड्स, ठीक है, पेशेंट हु आर मेंटली इल, पेशेंट विथ पुअर मेडिकेशन अडेरेंस, पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, पेशेंट रेफर्ड बाय फिजिशियन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट सेशन है इस हॉस्पिटल, इसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो बेसिकली एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च, सो ये हमारी क्या होता है, इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर द डूइंग पर्टिकुलर जॉब। तो हॉस्पिटल अंडरटेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्या होता है, इट शुड बी क्वालिफाइड एफिलिएटेड टू बी यूनिवर्सिटी, द फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और पर्सनल फॉर ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है शुड एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोलेट्रल एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और एम्बुलेटरी पेशेंट सर्विस ओपीडी होना चाहिए, और क्लिनिकल सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एजुकेशन जो भी हॉस्पिटल होगा उसके अंदर। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, वो डिजाइन टू बिकम ए बेटर स्किल नॉलेज एंड अपडेट द स्किल, ठीक है। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सटर्नल ट्रेनिंग है। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनसाइड द हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, हॉस्पिटल पेशेंट, नर्स वगैरह, स्टूडेंट, मेडिकल स्टाफ अबाउट हॉस्पिटल फार्मूले के बारे में जानेंगे, प्रिस्क्रिप्शन एरर के बारे में, ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। और जो एक्सटर्नल आउटसाइड हॉस्पिटल, मतलब इसमें सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन वगैरह मिलती है, इनमें टूटा है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप वर्किंग कैपेबिलिटी, टू डेवलप बेटर रिलेशन टू हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट टीम, और इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कस्टमर। अब फर्स्ट है इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन कंडक्टेड बाय द समवन दैट ऑलरेडी वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क है उसके द्वारा इंटरनल ट्रेनिंग। इसमें ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट नर्सेस, जो भी नर्सेस आती हैं हॉस्पिटल के अंदर उनकी ट्रेनिंग। कंडक्टिंग सेमिनार फॉर ग्रेजुएट नर्सेस, हाउस स्टाफ फॉर अदर मेडिकल मेंबर, ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, इन हॉस्पिटल फार्मेसी। देन पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, ट्रेनिंग रेजिडेंस हॉस्पिटल। देन एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें जो भी एक्सपर्ट होता है हॉस्पिटल का वो कंडक्ट एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट पर्टिकुलेट participate in seminar, lectures and activity of nursing, dietary and medicinal medical technology. So hospital pharmacist as a guest lecturer और speaker for science स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए होता है। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स, स्टरलाइजेशन टेक्निक, इन सब पे चर्चा करता है वो हमारा जो भी एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अब सर्विस टू द नर्सिंग होम या क्लिनिक्स के लिए क्या क्या सर्विस होती हैं, तो ये प्राइमरी केयर टीम कंपोज्ड ऑफ नर्सेज, प्रैक्टिशनर्स और सोशल वर्कर और फिजिशियन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग होम,
ठीक है। तो इसमें क्या क्या सर्विस है, क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू, इसमें पॉसिबल इंटरवेंशन प्रोवाइडेड, क्या क्या है इंटरवेंशन में भी ऑल्सो कंसिडर्ड पेशेंट नीड, ड्रग इंट्रैक्शन, मेडिकेशन अडेरेंस एंड लाइफ स्टाइल इश्यूज, ठीक है। इसमें स्टाफ एजुकेशन में इन्वॉल्व इन द फेस टू फेस एजुकेशन विद नर्सिंग होम फैसिलिटी एंड डिस्कस रिलेवेंट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। देन थर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जो भी मेक डिसिप्लिन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट इंश्योर दैट द आर मीट, ठीक है। देन कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं, तो जो भी फार्मासिस्ट होता है रिस्पेक्ट द फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड फार्मासिस्ट, जो भी फॉर्मल रिलेशनशिप है फार्मासिस्ट उसको क्या करता है, बिल्ड करता है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट करता है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में जो एक फार्मासिस्ट होता है। और जो एक फार्मासिस्ट प्रमोट द गुड फॉर एवरी पेशेंट इन केयरिंग कंपनसेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर में, ठीक है। तो उसकी केयर करता है, ठीक है, केयरिंग को प्रमोट करता है ये फार्मासिस्ट जो भी होता है, कंपनसेट को कॉन्फिडेंशियल मैनर में, ठीक है। ये फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट, ठीक है। देन जो भी ये फार्मासिस्ट एक्ट विद द हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी विद प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हमेशा हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करता है। देन ए फार्मासिस्ट मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। देन ए फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यूज एंड एबिलिटीज ऑफ कलीग एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और जो भी ए फार्मासिस्ट सर्व द इंडिविजुअल कमिटी इन सोशल नीड्स, ठीक है। तो ए फार्मासिस्ट सीक जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल। पहला है द कोऑपरेटिव विद मेडिकल रिसर्च स्टाफ, बेसिकली जो कोऑपरेशन होता है विद मेडिकल रिसर्च स्टाफ में फार्मासिस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, दे कंट्रोल इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड फार्माकोलॉजी पोसोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी ऑफ कंपाउंड, असिस्ट द फिजिशियन एंड क्लिनिकल रिसर्च। तो ये होता है कोऑपरेटिव मेडिकल रिसर्च। देन कोऑपरेटिव विद लोकल फार्मासिस्ट, तो फाइनेंसिंग ईच अदर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। देन कोऑपरेटिव विद नर्सिंग स्टाफ के साथ कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द नर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये सभी प्रोवाइड करता है। लास्ट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, तो बेसिकली फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन में, तो फार्मासिस्ट सर्विस टुडे मोर पेशेंट ओरिएंटेड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ फंक्शंस, फार्माकोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ वर्कप्लेस हेल्थ प्रमोशन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट काउंसलिंग, फार्मास्यूटिकल केयर, ठीक है। देन इसके बाद क्या है हमारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो बेसिकली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर को हम प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन को क्या क्या पार्ट होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन RX होता है, इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग होती है, देन सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, देन सिग्नेचर ओके। देन इंटरप्रिटेशन क्या क्या होती है, इसमें लिव होती है, हाउ मच मेडिकेशन टू टेक, इसके लिए इंटरप्रिटेशन है कितनी, तो फ्रीली, नीड है, ट्वाइस ए डे, BID है, PRN है, नीडेड, ठीक है, Q है एवरी, Q3H है एवरी 3 आवर में, ठीक है, और QD है हमारा एवरी डे QD। तो ये सारे हमारे क्या है हाउ मच ड्रग टेकन के लिए, ठीक है। देन हाउ टू यूज योर मेडिकेशन, AD है तो राइट ईयर में डालना है, AL है तो लेफ्ट ईयर में डालना है, C है तो विथ, और OS है तो लेफ्ट आई में डालना है, OU है तो बोथ आई में डालना है, POU है, PO है तो बाई माउथ के द्वारा लेना है, SL सबलिंगुअल है, टॉपिकली है, ठीक है। तो अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इज द लीगल इन इंडिया इफ़ एथिक्स फॉलोइंग, उसमें डॉक्टर नेम हो, क्वालिफिकेशन हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो विथ हॉस्पिटल और क्लिनिक रजिस्टर, सिग्नेचर एंड स्टैम्प हो, टेस्ट ऑफ कंसल्टेशन हो, डिटेल प्रिस्क्रिप्शन शुड भी पेशेंट के लिए हो, और मेडिकेशन नेम एंड डोजेस हो, डायरेक्शन यूज हो। हाउ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन वैलिड, तो बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होता है ये प्रिस्क्रिप्शन वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंसल्टेशन, 6 मंथ तक वैलिड होता है, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल सब्सटेंस 28 दिन तक वैलिड होते हैं, ठीक है, डेट ऑफ कंसल्टेशन के, ठीक है। हु कैन प्रिस्क्राइब, जो भी इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर है जैसे डॉक्टर, और सप्लीमेंट प्रिस्क्राइबर जैसे नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब, ठीक है। तो इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन होता है। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल है,
जो भी कम्युनिकेशन है फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, मेडिकेशन काउंसलिंग, ADR मॉनिटरिंग सर्विस। तो कम्युनिकेशन स्किल एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो कम्युनिकेशन स्किल विद प्रिस्क्राइबर क्या क्या होती है कि रिसॉल्विंग एंड प्रिवेंटिंग मेडिसिन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, स्पोकन मैसेज कैन अकर इन पर्सन ओवर टेलीफोन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर फॉर मॉडिफिकेशन इन पेशेंट थेरेपी स्किल, द कॉन्फिडेंस इन हीलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन विद पेशेंट के साथ कैसा कम्युनिकेशन, अगर अच्छे द मेन कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर आउटकम। देन गोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फास्टर रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। देन गैदर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग, इमोशंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन, डिस्कवर बायोमेड परस्पेक्टिव, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, शेयर प्री डिसीजन मेकिंग, इनेबल पेशेंट ट्रीटमेंट सक्सेस। तो ये सारा हमारा पार्ट था 3rd यूनिट का। ठीक है, तो ये ख़त्म होते हुए नेक्स्ट में हम 4th यूनिट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।